एक ही नजर में पहचान गई राही असली और नकली का फर्क। अब देगी गौतम की चाल का उसी की भाषा में जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो राही की तारीफ करनी बनती है दोस्तों। ये माही जो राही से आगे निकलने की होड़ में है, इसको तो देख के भी पता नहीं चला असली क्या है और नकली क्या है। मगर राही को पता चल गया एक ही नजर में कि ये गड़बड़ है। अब उसको पता चल गया है कि अंश और बा ने कुछ नहीं किया है। करने वाला कौन है? राही के सामने है। तो अब राही भी तो एक्शन लेगी। ये दोनों भाई बहन मिलकर लगाएंगे अब गौतम की वाट। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गौतम ने जो चाल चली है जिसमें वो अंश के बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है और अंश को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट उसका प्रार्थना है। मगर प्रार्थना ने ही क्रीम यूज कर ली, अपने अंश की क्रीम बोलकर, बा की क्रीम बोलकर। और एलर्जी तो होनी ही थी, क्योंकि ये तो वो प्रोडक्ट थे जो गौतम ने मार्केट में भिजवाए हैं। अब पुलिस ले गई है अंश को और बा को। तो यहाँ पे राही का आना और राही का उन्हीं प्रोडक्ट्स को देखकर, क्योंकि वो घर से ही भी प्रोडक्ट लाई थी जो प्रार्थना ने यूज किए, तो उसको कहीं ना कहीं डाउट था कि गड़बड़ होने वाली है कुछ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें राही की अब अनुपमा से मिलनी शुरू हो चुकी है, जैसे सिक्स सेंस। तो वो अब राही वहां पे पहुंच गई है, पुलिस ले गई है। मगर पुलिस के ले जाने के पहले ही राही को पता चल गया एक ही नजर में कि ये प्रोडक्ट नकली है। इसलिए उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा, मगर अंश को यह बात बता दी कि चिंता मत कर, सारे प्रोडक्ट वापस ले ले और अब तू देख क्या करते हैं। क्योंकि अब कल्प्रिट को सामने लाना है और कल्प्रिट को सामने लाने का एक ही जरिया है, क्योंकि आज एक सीन डाला गया है पराग और राही के बीच में, बहुत ही प्यारा। वापस पहले वाला पराग कोठारी जो राही की केयर करता था कि बेटा मैं पढ़ाता हूं तुझे। तो ये वाली सीन डालने का मतलब यही है कि राही पराग कोठारी के सामने दोनों प्रोडक्ट लेके जाएगी कि पापा आप बताइए कौन सा असली और कौन सा नकली। जब पराग कोठारी को यह सच पता चलेगा तो पराग कोठारी की नजरों में अंश के नंबर भी बनेंगे, राही के नंबर भी बनेंगे। गौतम का सच वो सामने लाए ना लाए फिलहाल के लिए, क्योंकि गौतम का भी यही चल रहा है ना कि कुछ किसी को बुरा मत कहो, बस बताते जाओ कि ये बुरा हो रहा है और इनकी वजह से हो रहा है, मगर ये साथ में कहते जाओ कि अंश की गलती नहीं है, वो तो तरक्की कर रहा था, वो तो अपने लिए सही सोच रहा था, बट हो जाता है कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ऐसी ही चाल अब राही चलेगी अंश और बा के ऊपर किए हुए इल्जाम को वापस दिलवाने के लिए और ये जताने के लिए, बताने के लिए। गौतम बाद में समझेगा इस बात को कि ये तो मेरी ही चाल है, कि जब गौतम के सामने कहेंगे कि भाई उनके साथ धोखा हो गया, पराग कोठारी कहता है ये तो किसी बेवकूफ, किसी गंदे इंसान का काम है जिसने प्रोडक्ट, जो इन प्रोडक्ट वाले होंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि हीरो का व्यापार करने वाला गौतम इन चीजों में भी पड़ता है, मगर यहाँ पे राही को पता है। तो राही डायरेक्टली कुछ नहीं कहेगी जैसे गौतम करता है, वैसे ही इनडायरेक्टली राही भी गौतम तक ये मैसेज पहुंचा देगी कि अब बेटा तेरी खैर नहीं है, अब तेरी ही भाषा में तुझे जवाब मिलेगा। अब पराग कोठारी ही बताएगा कि कौन गलत है कौन सही है, चाहे तेरा नाम हो चाहे तेरा नाम ना हो। मगर अंश की तरफ उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो जाएगा कि अंश की गलती नहीं है, उसने मार्केट में बहुत अच्छा काम किया, मगर कुछ लोग जो जल कुकड़े हैं उन्होंने इसका नाम डुबोने के लिए नकली प्रोडक्ट बनाए हैं। तो इसलिए अंश और बा को जेल नहीं होनी चाहिए। तो पराग कोठारी के जरिए एक तो राही उनको जेल से छुड़वाएगी और दूसरा ये बात पराग कोठारी के दिल में बिठाएगी कि अंश सही रास्ते पे चल रहा है। हो गया ना गौतम की चाल में गौतम का जवाब। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।